नमस्कार। योगा नेत्राम निषाद में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऊपरी पीठ दर्द के लिए योग बताएंगे। ऊपरी पीठ दर्द के लिए ऐसे योगाभ्यास बताएंगे जिसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये पीठ दर्द कैसे होता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पोस्चर का ठीक ना होना। जैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं या ऑफिस में दिन भर काम करते रहते हैं तो कभी ऐसे झुक कर बैठ जाते हैं, चलते भी हैं तो झुक कर चलते हैं, यानी हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता है तो हमारा ये जो पीठ दर्द है, ऊपरी पीठ दर्द है, ये चालू हो जाता है। दूसरा इसका मुख्य कारण है कि नसों का दबना। जब हमारा पोस्चर ठीक नहीं रहता, हम लोग लंबे समय से उसी पोस्चर में रहते हैं, ऑफिस में काम करते रहते हैं, तो हमारी जो है वर्टिब्रा जो रीढ़ की हड्डी पे जो वर्टिब्रा है वह घिस जाती है और वहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है नसों पे दबाव आता है, जिसके कारण जो है पीठ दर्द होता है। और तीसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थात हमारे जो स्लिप डिस्क है, हमारी जो ये जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में जो जॉइंट है, जो वर्टिब्रा है, वहाँ पर जो गद्दी है, वो गद्दी जो है अपने जगह से हट जाती है, फिसल जाती है, जिससे वहाँ की नसें जो है दबती है, तो बहुत ही लंबा पेन होता है, जिसको स्लिप डिस्क भी कहते हैं। उसके कारण भी हमारा पीठ दर्द होता है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग ऐसे योगाभ्यास बताएंगे जिसका अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके लिए सबसे पहला आसन है उत्थित बाल आसन। उत्थित बाल आसन, इसके लिए इस प्रकार से आप वज्रासन में बैठ जाएं और बैठने के बाद अपने दोनों पैरों को सामने से फैला लें इस प्रकार से, और श्वास भर के ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को खींचते हुए इस प्रकार से जमीन में टिका दें और थोड़ी देर रुकें। रुकने के बाद धीरे से वापस आ जाएं। इसका निरंतर अभ्यास करें। इसके बाद इसी में जो है कोहनी मोड़कर हाथ जोड़े, इस प्रकार से श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को टिका दें, फिर कोहनी को मोड़ें और दोनों हाथ को जोड़ के इस प्रकार से रुकें। तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत ही फायदा मिलेगा। इसके बाद अगला अभ्यास है, इस प्रकार से जो है वज्रासन में आ जाए इस प्रकार से, और वज्रासन में आने के बाद गरुड़ आसन का अभ्यास करें। इस प्रकार से राइट हैंड को सामने रखें और लेफ्ट हैंड को इसमें इस प्रकार से फंसा दें और श्वास भर के पीछे झुकें इस प्रकार से, थोड़ी देर रुके, उसके बाद धीरे से वापस आ जाए। इसी प्रकार से इसका अभ्यास लेफ्ट हैंड में भी करें। लेफ्ट हैंड में जो है राइट हैंड को फंसा दें और श्वास भर के पीछे जाए, थोड़ी देर रुके और उसके बाद धीरे से वापस आ जाए, तो आपके पीठ दर्द में बहुत ही आराम मिलेगा। इसके बाद इसी में जो है ताड़ासन का अभ्यास, इसके लिए इस प्रकार से जो है हाथ को सिर के ऊपर लॉक कर दें और लॉक करने के बाद श्वास भर के ऊपर उठाएं इस प्रकार से, थोड़ी देर रुके और धीरे से वापस आ जाएं। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत ही फायदा मिलेगा। इसके बाद अगला अभ्यास जो है, इसके लिए इस प्रकार से मार्जरी आसन में आ जाएं। इस प्रकार से ध्यान में ये रखें कि आपकी हाथ की चौड़ाई जो है कंधे के बराबर और पैर की चौड़ाई कमर के बराबर रखें इस प्रकार से, और श्वास भर के सिर को उठाएं और अपने पीठ को दबाएं इस प्रकार से, और श्वास छोड़ के सिर नीचे और पीठ को ऊपर उठाएं, फिर श्वास भर के फिर श्वास छोड़ के इस प्रकार से इसका अभ्यास करें। और आखिरी में जो है बालासन का अभ्यास करें। इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाए और श्वास भरें इस प्रकार से और श्वास छोड़ के इस प्रकार से हाथ को रख दें, थोड़ी देर रुके और धीरे से वापस आ जाएं। इस प्रकार से इन सभी अभ्यासों का नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको पीठ दर्द, ऊपरी पीठ दर्द में बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत ही फायदा मिलेगा। ये बहुत ही इफेक्टिव जो है आसन है और आपको स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार इसका नियमित अभ्यास करें।
नमस्कार।